अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 28 नवंबर सन 2021 को यूपी टेट में पूछे गए उर्दू के सवालात की बुनियाद पे हम आप लोगों को वीडियोस दस्तयाब करा रहे हैं। इस ज़िम्न में हमने 2 वीडियोस आप लोगों को दस्तयाब कराई थी, जिसमें जो पहली वीडियो थी वो सवाल बड़े घर की बेटी, गिल्ली डंडा और कफन किसके अफसाने हैं इस पर मबनी थी। यानी कि पहली वीडियो में हमने प्रेमचंद से मुतालिक सभी अहम जानकारियां आप लोगों को दी थी। दूसरी वीडियो में हमने आपको उर्दू के जो मशहूर मुसन्निफ़ीन हैं उनकी अहम तसानीफ़ आपको बताई थी। अगर आप लोगों ने हमारी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की एक लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखें। उस प्लेलिस्ट में यूपी टेट के सिलेबस के मुताबिक लगातार चैप्टर वाइज वीडियोस भी आप लोगों को दस्तयाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूपी टेट में क्या पूछा गया था कि अवामी शायर किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन विद ऑप्शन क्या था देख सकते हैं आप लोग। पूछा गया था कि उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में था अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल या फिर मीर तकी मीर। सभी ऑप्शन में आपको डिस्कस करा देता हूँ। उसके बाद उर्दू के जो मशहूर मुसन्निफ़ीन और शोरा हैं उनके मशहूर अलकाबो खिताबात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अकबर इलाहाबादी की बात करें तो ये तंज़ो मज़्ज़ाह पे मबनी अपनी शायरी करते थे। इनको लिसानुल अस्र कहा जाता था। नज़ीर अकबर आबादी ये आपका जवाब हो जाएगा। इन्हीं को उर्दू का अवामी शायर माना जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़, मुर्शिद सियासी और हकीमुल उम्मत ये 3 अलकाब इनके लिए मशहूर हैं। मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है। इनको खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर और शायर बेदिमाग कहा जाता है। तो ये सब मीर तकी मीर के अलकाब हैं। अब ये चारों तो हमने जान लिया। चलिए उर्दू के और भी मशहूर जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके बारे में जानते हैं और उनके लक़ब और खिताबात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऑप्शन डिस्कस करते हुए बताया था कि हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ और मुर्शिद सियासी ये तीनों अलकाब जो हैं वो अल्लामा इकबाल के हैं। अल्लामा इकबाल का जो लक़ब है शायर मशरिक़ वो अक्सर आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि उर्दू का रूमानी शायर किसे कहा जाता है। तो अख्तर शिरानी को उर्दू का रूमानी शायर कहा जाता है। उर्दू का होमर किसे कहा जाता है। तो मीर बब्बर अली अनीस को। ठीक है, मीर बब्बर अली अनीस जो कि मरसिया के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, उनको उर्दू का होमर कहा जाता है। इनके पास अल्फाज का ख़जाना था। ये बहुत अच्छे तरीके से मंजर निगारी करना जानते थे। शायर शबाब बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। शायर शबाब और शायर इनकलाब ये दोनों जो अलकाब हैं किसके हैं। जोश मलिहा बादी के हैं। जोश मलिहा बादी से एक सवाल भी पूछा गया था। इनकी एक नज़्म पूछी गई थी कि किसान जो नज़्म है किसकी है। तो आपको याद रखना है जोश मलिहा बादी की है। जोश मलिहा बादी की एक खुद नविश्त है जो कि अक्सर पूछी जाती है। उसका नाम क्या है। यादों की बारात। ठीक है, तो यादों की बारात जोश मलिहा बादी की खुद नविश्त है। ठीक है, इनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। आगे बढ़े। मुसव्विर गम किसे कहते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो मुसव्विर गम अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। उर्दू का टी.एस. एलियट किसे कहा जाता है। तो वली दक्कनी को। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा जाता है। ठीक है, वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। ठीक है, लेकिन अब आपसे अगर पूछा जाए कि बाबाए उर्दू किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। उर्दू शायरी का बाबा आदम ये तो वली दक्कनी हो गए, लेकिन बाबाए उर्दू कौन है बताइए।
आगे बढ़ते हैं, जो कि आपसे सवाल में पूछा गया था, अवामी शायर किसे कहते हैं? नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान में जो मशहूर जो त्यौहार हैं, ठीक है, हिंदुओं के जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह, मुसलमानों के भी, इस पर उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी और इनकी जो नज़में होती थी वो आवाम को मुखातिब करके लिखी गई होती थी, इसलिए नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आदमी नामा, रोटी नामा, बंजारा नामा, ये इनकी कुछ अहम नज़में हैं। देखिए मुर्शिद सियासी आ गया ना, तो मुर्शिद सियासी ये भी अल्लामा इकबाल का है। कौन कौन से अल्लामा इकबाल के अलकाब हैं? शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत और मुर्शिद सियासी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, शायर मजदूर किसे कहते हैं या फिर मजदूरों का शायर किसे कहते हैं? बहुत अहम सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। तो एहसान दानिश को शायर मजदूर कहा जाता है। देखिए जब आपसे यूपी टेट में सवाल पूछा गया था कि अवामी शायर किसे कहते हैं, तो उसमें एक जो ऑप्शन था वो अकबर इलाहाबादी का भी था। तो अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर कहा जाता है। लिसान मतलब ज़बान और असर मतलब ज़माना, यानी ज़माने की ज़बान अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ठीक है, गालिब शिकन किसे कहा जाता है? तो यास यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। ये वैसे तो गालिब के हम असर नहीं थे, लेकिन इन्होंने गालिब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, जिसकी वजह से यास यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। जदीद गज़ल के इमाम बहुत अहम है, तो हसरत मोहानी जो हैं ये जदीद गज़ल के इमाम माने जाते हैं। दबीरुल मुल्क ये खिताब है मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ भी कहा जाता है। तो हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को किसने कहा, आपसे पूछा जा सकता है। तो हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब में मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कह के याद किया। इसके अलावा उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, आगा हसर कश्मीरी आपको याद रखना है। इनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद बुलबुल हिंद कौन है? तो दाग देहलवी हैं। ठीक है, अगर हिंदी में आपसे पूछे कि कोकिला, भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आपका जवाब सरोजनी नायडू होगा। लेकिन बुलबुल हिंद अगर उर्दू में पूछे तो दाग देहलवी को बुलबुल हिंद कहा जाता है। उर्दू का टॉलस्टॉय कृष्णचंद्र को कहा जाता है। अफसाना लिखते थे, अफसाना निगार थे कृष्णचंद्र। शायर इनकलाब मैंने बताया था, शायर शबाब और शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है। लिसाने कौम, ठीक है, ये सफ़ी लखनवी को लिसाने कौम कहा जाता है। इस्तिआरों का बादशाह ये नजमुद्दीन आबरू को कहा जाता है। तर्जुमानुल हकीकत ये अल्लामा इकबाल हैं। देखिए अल्लामा इकबाल के अलकाब कितने? शायर मशरिक, मुर्शिद सियासी, हकीमुल उम्मत और तर्जुमानुल हकीकत, ये 4 अलकाब हो गए अल्लामा इकबाल के। शायर मशरिक सबसे ज़्यादा मशहूर है और अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। उर्दू शायरी का बाबा आदम मैंने आपको बताया था, वली दक्कनी को कहा जाता है। किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तोतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। आकाए उर्दू किसे कहते हैं? तो आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ अक्सर पूछी जाती हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ। आब हयात, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी, सैर ईरान इनकी अहम तसानीफ है। हैवान ज़रीफ़ मैंने आपको बताया ही था, मिर्ज़ा गालिब को कहा हाली ने। शायर इस्लाम हफीज़ जालिंधरी को, औरतों का सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद को, और खाकानी हिंद ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल यूपी टेट में इस बार पूछा गया था कि खाकानी हिंद किसे कहते हैं, तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहते हैं। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो इस तरह था, ऑप्शन में भी आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे। खाकानी हिंद किस शायर का खिताब था? ठीक है, तो मोमिन खां मोमिन, शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब या फिर मुस्तफ़ा खां शैफ था।
तो यहाँ पे शेख इब्राहिम ज़ौक़, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसे कहते हैं? तो अब्दुल हलीम शरर को कहते हैं। ये तारीख़ी नावल लिखने के लिए मशहूर हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम बच्चों का शायर। अक्सर पूछा जाता है किसे कहते हैं? इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहते हैं। ख़यालुल हिंद हैदर देलवी को, उर्दू का मार्लो आगा हश्र काश्मीरी को। उर्दू का शेक्सपियर और उर्दू का मार्लो कौन है? आगा हश्र काश्मीरी हैं। शायर मशरिक फिर आ गया, अल्लामा इकबाल को आपको पता ही है। उर्दू का बर्नार्ड शाह मियाँ अब्दुल अजीज़ को कहते हैं। आबरूए गज़ल कौन है? तो मौलाना हसरत मोहानी हैं। ठीक है, जदीद गज़ल के इमाम और आबरूए गज़ल कौन? हसरत मोहानी। इनकलाबी शायर, देखिए शायरी इनकलाब कहते हैं जोश में अली आबादी को, लेकिन इनकलाबी शायर काजी नज़रुल इस्लाम को कहते हैं। तो यहाँ पे उर्दू के जो मशहूर शायर और मुसन्निफ़ीन थे, जिनसे कि 1 या 2 सवाल हर साल यूपी टेट में पूछा जाता है, मैंने आपके सामने डिस्कस करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूपी टेट जो कि 23 जनवरी को होने वाला है उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूपी टेट उर्दू की सिलेबस के मुताबिक वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।